नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने 2 लाख से अधिक महिलाओं की मौजूदगी वाले एक अनोखे कार्यक्रम को भाग लिया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद दिखे। ये कार्यक्रम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आयोजित किया गया। प्रयागराज में प्रधानमंत्री ने मंच से बटन दबाकर 202 राजकीय पुष्टाहार प्लांट का उद्घाटन किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने स्वयं सहायता समूह की 1,60,000 सदस्यों के खाते में 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फंड ट्रांसफर किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के 1,01,000 लाभार्थियों के खाते में 20 करोड़ की धनराशि ट्रांसफर की। प्रयागराज में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के विकास के लिए जो काम हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। आज मुझे मुख्यमंत्री सुमंगला योजना की लाखों महिलाओं के अकाउंट में करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने का सौभाग्य मिला। यूपी में बैंक सखी का जो अभियान शुरू हुआ वो महिलाओं के जीवन में भी बड़े बदलाव ला रहा है। सरकार से डीबीटी के जरिए सीधे खाते में आता है। पैसा निकालने वाले बैंक नहीं जाना पड़ता। बैंक सखी की मदद से घर पर ही पैसा मिलता है। इस तरह गांव पर ही बैंक आता है। साथ ही ये कोई छोटा काम नहीं है। राज्यसभा में 12 सांसदों के निलंबन और लखीमपुर हिंसा के विरोध में राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने संसद से लेकर विजय चौक तक मार्च निकाला। इस दौरान राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कैबिनेट में हत्यारा बैठा है। उन्होंने प्रधानमंत्री अपने मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं करे। राहुल गांधी ने कहा कैबिनेट में बैठे एक मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचला। लोकसभा में मंगलवार को लड़कियों की विवाह की आयु बढ़ाने से संबंधित एक विधेयक पेश किया गया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 को पेश करते हुए कहा कि एक लोकतंत्र में विवाह के लिए महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार उपलब्ध कराने में 75 साल की देरी हुई। विपक्षी दलों ने इस विधेयक को लेकर सरकार पर जल्दबाजी करने का आरोप लगाया। संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी चरण में पहुंचने से पहले आज भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, प्रहलाद सिंह पटेल, भूपेंद्र यादव और अन्य नेता बैठक में शामिल रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए मौजूद रहे। संसदीय दल की ये बैठक दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 दिसंबर को हुई संसदीय दल की बैठक में बीजेपी सांसदों से कहा था कि सदन में उन्हें अनिवार्य रूप से उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को मैनपुरी के क्रिश्चियन मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सपा नेताओं ने यहां आयकर के छापों पर अखिलेश से कहा कि चाचा शिवपाल सिंह यादव को साथ लिया तो जांचें होने लगी। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को अपनी हार दिखाई देने लगी है, इसलिए दिल्ली से जांच अधिकारी भेजे हैं, लेकिन हम समाजवादी डरने वाले नहीं हैं। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ मोहाली में एफआईआर दर्ज कराई गई। यहां पर बताया जा रहा है कि ड्रग्स के पुराने मामलों को लेकर विक्रम मजीठिया के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। ऐसे में अकाली दल के नेताओं ने आरोप लगाया कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के दबाव में मजीठिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। देश में तेजी से बढ़ रहे ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए कई राज्यों की सरकारें अब अलर्ट मोड पर आ गई हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस साल भी क्रिसमस और नए साल के सेलिब्रेशन पर ब्रेक लगा दिया गया। कई राज्यों ने अभी से कई सख्त नियमों को मंजूरी दे दी, जबकि कुछ अन्य राज्य बहुत जल्द इस पर फैसला लेने वाले हैं। बता दें कि देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर अब 174 हो गए हैं। लगातार बढ़ रहे ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए गुजरात ने अपने 8 प्रमुख शहरों में 31 दिसंबर की रात को नाइट कर्फ्यू लगा दिया। वहीं मुंबई पुलिस ने पूरे शहर में 31 दिसंबर तक धारा 144 लगा दी है। बीएमसी ने भी ढील देते हुए कोरोना नियम बनाए हैं। बता दें कि बीते दिन देश में 5 राज्यों में ओमिक्रॉन के 19 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में 200 के पार ये आंकड़ा हो गया है। कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। अमेरिका में तो ये हालात हो गए हैं कि वहां पर आने वाले कोरोना मरीजों में 73% ओमिक्रॉन संक्रमित हैं। सीडीसी ने जानकारी देते हुए बताया कि अमेरिका ने महज एक हफ्ते में ही ओमिक्रॉन के मामले में 6 गुना की बढ़ोतरी हुई। सीडीसी का अनुमान है कि अमेरिका के कई हिस्से में ये आंकड़ा और भी ज्यादा है। अमेरिका में ओमिक्रॉन से पहली मौत की खबर होने लगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात को लेकर ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाने, बूस्टर डोज लगवाने की अपील की। दक्षिण अफ्रीका से पिछले महीने ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चेतावनी दिया गया था और वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसको चिंताजनक बताया गया था। वहीं ब्रिटेन में एक दिन में 12,000 से अधिक ओमिक्रॉन के सामने आए।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 5,326 नए केस सामने आए हैं और 453 लोगों की जान चली गई। इससे पहले सोमवार को मरने वालों की संख्या 132 थी। बता दें कि भारत में कोरोना संक्रमण की 2 लहरों का दंश झेल चुका है। दोनों बार हालात बेहद डरावने रहे। अब कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन लोगों की धड़कनें बढ़ा रहा है। बदायूं शहर के इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान पर सद्भावना कमेटी उत्तर प्रदेश की तरफ से विशाल मुशायरा और कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें देश के नामचीन शायरों ने शिरकत की। मुशायरा और कवि सम्मेलन में समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। बदायूं मशहूर शायर शकील बदियानी और फानी बदियानी की जन्मस्थली है। वहीं देश के मशहूर गीतकार डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी और डॉक्टर उर्मिलेश शंखधार की भी ये जन्मभूमि रही है। ऑल इंडिया मुशायरा और ऑल इंडिया कवि सम्मेलन में देश के नामचीन शायरों ने हिस्सा लिया और अपने कमलों से गीतों को सजाया, जनता का मन मोह लिया। साथ ही मशहूर शायर और कवि जौहर कानपुरी, हाशिम फिरोजाबादी, वसीम बरेवली, आजाद प्रतापगढ़ी, शहजादा कलीम, यासिर सिद्दीकी समेत तमाम कवि शायर शामिल रहे। लोगों ने कार्यक्रम का जमकर लुत्फ उठाया। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ती दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठंड पकड़ ली है। इस समय पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। तो वहीं पहाड़ी इलाकों की बात करें तो यहां पर बर्फबारी शुरू हो गई है। राजस्थान में कई जगहों पर पारा माइनस में चला गया। फतेहपुर, शेखावटी तो पहली बार माइनस तापमान 5.2 हो गया है, जिसके बाद पानी बर्फ में तब्दील हो गया। इधर मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ठंड के और नए रिकॉर्ड बन सकते हैं। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में जहां ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो वहीं पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी समेत एमपी के कुछ हिस्सों में, उत्तर भारत के कई इलाकों में शीतलहर जारी है। बता दें कि दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अयोध्या के बीकापुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा सती चौरा पहुंची, जहां पर जन विश्वास यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने मंच के माध्यम से समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए जमकर हमला बोला। 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए सरकार के किए गए कार्यों की उपलब्धियां गिनाते हुए एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए अपील की। सहारनपुर के थाना देहात कोतवाली के गांव शेखपुरा कदीम में एक महिला की गला काटकर हत्या की गई। जानकारी के मुताबिक गृह कलेश के चलते महिला की उसके पति ने ही गला काटकर हत्या कर दी। मृतक महिला का पति और ससुराल के लोग मौके से फरार हैं, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। इधर अमरोहा के अतसारी तिराहे पर स्थित एक कब्रिस्तान की भूमि पर भारी पुलिस बल के साथ आवास विकास परिषद के लोगों ने कब्जा कर लिया है। आवास विकास परिषद पर इस कार्रवाई को लोगों की संदेह की नजर से देख रहा है। माना जा रहा है कि ये सब कुछ कानून को ताक पर रखकर किया गया है। इस मामले में एक मुकदमा अमरोहा के न्यायालय में भी विचाराधीन है, जिसकी वजह से ये कार्रवाई शक के घेरे में आ रही है। हालांकि अभी मामले में कुछ अधिकारी और कुछ पक्ष भी सामने नहीं आए हैं। सोनभद्र में मुख्यमंत्री योगी के 22 दिसंबर को संभावित दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसके लिए डीएम, एसपी और सीडीओ ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। हाईडिल मैदान में मुख्यमंत्री की सभा होनी है, जहां जिले को 500 करोड़ के अधिक की सौगात देंगे मुख्यमंत्री। रॉबर्ट्सगंज में भाजपा की जन विश्वास यात्रा में भी 22 दिसंबर को शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कार्यक्रम स्थल पर विकास की कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होगा। कानपुर देहात में आशा बहुओं और आशा संघिनी ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। आशा बहुओं और आशा संघियों ने काम के अनुरूप मानदेय न मिलने का आरोप लगाया। मोर्चा खोल दिया गया है। साथ ही जिम्मेदारों पर अनदेखी का आरोप लगाकर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही आशा बहुओं और आशा संघीय मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वहीं आशा बहुओं और आशा संघियों के धरना प्रदर्शन से स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। अम्बेडकर नगर के सीएमओ ऑफिस में बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। आरोप है कि आउटसोर्सिंग में नौकरी के लिए 2 से 2.5 लाख की वसूली की गई और 11 महीने कोविड में ड्यूटी करने के बाद अचानक कर्मियों को नौकरी से निकाल दिया गया। अब दोबारा नियुक्ति के नाम पर 1.5 लाख रुपए की मांग की जा रही है। कर्मचारियों ने सीएमओ ऑफिस में तैनात तत्कालीन बाबू शरद श्रीवास्तव और डीपीएम पर वसूली करने का आरोप लगाया।
कुशीनगर में एक पिता ने अपने ही बेटे की इच्छा मृत्यु की मांग की है। बताया जा रहा है कि उसने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से अपने बेटे का फेफड़ा बदलवाने या फिर मौत देने का गुहार लगाई है। बता दें कि युवक के दोनों फेफड़े खराब हैं। डॉक्टरों ने फेफड़ा लगाने की सलाह दी है, जिसका खर्चा 60 से 70 लाख का है। सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यूपी सरकार पर खुद को फोन टेप कराने का आरोप लगाया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के फोन टेप के आरोप पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उन्हीं का सिर्फ फोन नहीं टेप किया जा रहा है, हमारा भी फोन टेप किया जा रहा है, हमारे स्टाफ का फोन भी टेप हो रहा है, हमारे पूरे स्टाफ को फोन टेप किया गया। मैं समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहा हूं, जब उनके साथ थे तब उनका फोन टेप नहीं किया जा रहा था। वहीं उन्होंने सीएम योगी को यूपी के अनुपयोगी बताया। बिजनौर के थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 242 लीटर शराब और शराब बनाने के उपकरणों समेत एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। 2290 लीटर लहान को नष्ट किया गया। आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया और कार्रवाई शुरू कर दी गई। हमीरपुर जिले में समाजवादी व्यापार सभा के कार्यकर्ताओं ने जीएसटी के टैक्स स्लैब में 7% की वृद्धि के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री समूह को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपकर समस्याओं का निराकरण करने की मांग की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी शामिल हुए। अलीगढ़ के कलेक्ट्रेट गेट के सामने किसान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले दर्जनों किसान नई साथा चीनी मिल की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। ऐसे में किसानों की मांग है कि जब तक उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से लिखित जवाब नहीं मिल जाता तब तक धरने पर बैठे रहेंगे। बता दें कि यहां पर साथा चीनी मिल काफी लंबे समय से बंद पड़ा है, जिसकी वजह से गन्ना किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्नाव के एक गांव में सिंचाई व्यवस्था को लेकर ग्रामीण परेशान हैं, तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि 16 विकास खंडों में 230 राजकीय नलकूप हैं। बावजूद इसके किसान सिंचाई के लिए दर दर भटक रहा है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यहां पर शिकायत करने के बाद भी कोई समाधान नहीं होता। अलीगढ़ में प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जन विश्वास यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां पर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये पुष्प वर्षा 2022 में समर्थन का इशारा है। कुशीनगर में पिछड़े वर्ग के लोगों ने सरकारी योजनाओं में घूसखोरी का आरोप लगाते हुए सीडीओ दफ्तर का घेराव किया। यहां पर बताया जा रहा है कि ग्राम विकास सचिव पर प्रधानमंत्री आवास योजना में 10,000 रुपए मंगवाने का आरोप लगाने वाले लोगों ने कई घंटों तक सीडीओ कार्यालय के बाहर हंगामा किया। कौशाम्बी के उरई अशरफपुर गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां पर बताया जा रहा है कि घर की कच्ची दीवार गिरने से उसकी चपेट में आकर महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पूरे मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। गाजीपुर में बीजेपी द्वारा आयोजित जन विश्वास यात्रा को स्मृति ईरानी ने हरी झंडी दिखाई। जन विश्वास यात्रा में केंद्र और प्रदेश सरकार ने जो ऐतिहासिक कार्य किए हैं उन्हें जनता के बीच में रखा जाएगा। इस दौरान सपा और कांग्रेस पर हमलावर स्मृति ईरानी ने योगी की बुलडोजर नीति की मंच पर तारीफ की। ललितपुर में जन विश्वास यात्रा का कस्बा तालबेहट से शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में साध्वी निरंजन ज्योति मौजूद रही। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बाबूराम निषाद भी यात्रा में मौजूद रहे। क्षेत्रीय सांसद अनुराग शर्मा, श्रम सेवा आयोजन राज्य मंत्री मनोहर लाल पंथी भी मंच पर मौजूद दिखे। अयोध्या जनपद के सीआईसी मैदान पर अमृत महोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम जो है उसका समापन हो गया। इस मौके पर हजारों लोगों ने वंदे मातरम गीत गाया और भारत माता की जयकारे लगाए। इसके साथ ही शहीद अशफाक उल्लाह खान को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में शहीद सीडीएस जनरल विपिन रावत को भी श्रद्धांजलि दी गई। सैनिक परिवार के लोगों ने सम्मान दिया। अयोध्या के थाना महाराजगंज पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के कब्जे से चोरी का 3,27,000 रुपए नकद और लगभग 6 से 7 लाख रुपए की कीमत वाले जेवरात भी बरामद किए। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी शैलेश पांडे ने बताया कि थाना महाराजगंज पुलिस की टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए चोरी की घटना में शामिल 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है।
बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश सुभाष चौधरी घायल हुआ। बदमाश सुभाष चौधरी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। मुठभेड़ के दौरान हेड कांस्टेबल निर्भय कुमार सिंह भी घायल हो गए। काफी समय से ये फरार चल रहा था बदमाश, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम था। हमीरपुर में शादी समारोह के दौरान दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिलाओं और पुरुषों को लाठी डंडों से पीटा। इस मारपीट में एक युवती गंभीर रूप से घायल हुई, जिसने थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। हमीरपुर जिले में जिला प्रशासन की अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के बाद भी अवैध माफियाओं के हौसले बुलंद दिखे। खनन माफिया एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर अवैध खनन कर रहे थे। अवैध खनन की सूचना पर एसडीएम और सीओ ने संयुक्त टीम बनाकर बेरी में छापा मारा और 8 प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनों को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। वहीं नदी में बना अवैध पुल छापेमारी के दौरान तोड़ा गया। सहारनपुर में वाहन चोरों के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियान के तहत सहारनपुर की थाना चिल्काना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने पड़ोसी राज्य हरियाणा से वाहन चोरी कर उन्हें यूपी उत्तराखंड में बेच देने वाले 2 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए चोरों के पास से एक अवैध तमंचा, नाजायज चाकू, साथ ही 10 मोटरसाइकिल चोरी की बरामद की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष सर सैयद अकेडमी के पूर्व निदेशक प्रोफेसर असगर अब्बास को उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी का सर्वोच्च पुरस्कार मौलाना आजाद अवार्ड मिलने से एसयू में खुशी की लहर है। गोरखपुर निवासी प्रोफेसर असगर अब्बास ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान की पत्रकारिता पर उर्दू में पीएचडी की थी। हरियाणा के यमुनानगर के डीपीएस स्कूल के 10वीं कक्षा के विद्यार्थी मयंक ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में मेडल हासिल किया। इसके साथ ही मयंक का खेलो इंडिया के लिए भी चयन हुआ है। डीपीएस स्कूल में आयोजित एक समारोह में इस छात्र मयंक को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। स्कूल के चेयरमैन रामनिवास गर्ग और कोच का कहना है कि मयंक ने जहां भारी मेहनत की है, वहीं इसके अभिभावकों और स्कूल की तरफ से भी उसका भरपूर सहयोग किया गया, जिसके चलते उसने ये उपलब्धि हासिल की। हिसार जिले के नगथला में एक व्यक्ति ने पत्नी और 3 बच्चों की हत्या करके खुद आत्महत्या कर ली। 5 शवों को पोस्टमार्टम के लिए अग्रोहा मेडिकल अस्पताल में भेजा गया। मृतक की जेब से सुसाइड नोट मिला, जो कि पुलिस ने बरामद कर लिया है। मृतक पर्यावरण प्रेमी था और वहां लोगों के घरों में बिच्छू, सांप, छिपकलियां पकड़कर जंगल में छोड़ने का काम किया करता था। लोगों के लिए ये काम समाज के तौर पर निःशुल्क किया करता था। पुलिस जांच में सामने आया कि वो मोक्ष प्राप्त करना चाहता था और इसके लिए उसने ये कदम उठा लिया। यमुनानगर के बिलासपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला पहुंचे, जिसके बाद इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के दुष्यंत चौटाला को गद्दार कहने पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस दिन बयान छपा उस दिन ओम प्रकाश चौटाला चंडीगढ़ में नहीं थे। उनका बयान चंडीगढ़ में बैठे उनके सोशल मीडिया के लोगों ने जारी किया था। अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की ओर से पंजाब में 4 स्थानों पर रेलवे ट्रैक धरने पर लेकर रेलगाड़ियां रोकी गई, जिसके चलते यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और ऐसे में वहां पर यात्रियों का कहना है कि जब सरकार ने इनकी मांगों को मान लिया तो ये अनावश्यक ही लोगों को परेशान करने में जुटे हुए हैं। एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने सिख संगठनों के साथ मीटिंग की, जिसके बाद उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ये मीटिंग 3.5 घंटे तक चली और इनके विचार भी लिए गए। सभी ने एसजीपीसी पर विश्वास रखा। अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार के बयानों पर भी सिख संगठनों ने विश्वास जताया। विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों को लेकर गुरुद्वारा साहिब की ग्राउंड में अकाली बसपा गठजोड़ की बैठक की गई, जिसमें चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया गया और आगे के चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन भी किया गया। चलिए इसी के साथ सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।